फिलहाल बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बात पेपर लीक की हो रही है तो आपको बताते चलें कि बिहार में अब तक 3 पेपर लीक केस में एक ही गैंग का हाथ सामने आया है। ये तीनों पेपर लीक नीट यूजी, बिहार टीचर भर्ती और बिहार सिपाही भर्ती से जुड़े हुए हैं और इनका जो सरगना है वो संजीव मुखिया है। इन तीनों मामले में संजीव मुखिया गैंग प्रश्न पत्र को ट्रांसपोर्टेशन के दौरान लीक करने में कामयाब रहा और ईओयू ने सिपाही भर्ती परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक मामले में जो खुलासे किए हैं उससे भी इस बात की पुष्टि हुई है। ईओयू ने सिपाही भर्ती मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी की है। देखिए, ईओयू ने जो प्रेस विज्ञप्ति दी है उससे 2-3 बातें बिल्कुल साफ है। एक, संजीव मुखिया न केवल नीट प्रश्न पत्र लीक मामले का मास्टरमाइंड है, बल्कि इसके पहले वो चाहे सिपाही भर्ती मामला हो या उससे भी पहले बीपीएससी द्वारा संचालित टीचर की जो पात्रता परीक्षा थी, यानी कि जो उनके नौकरी के लिए जो एग्जाम लिया गया था, उसका भी जो प्रश्न पत्र लीक हुआ था उसका भी मास्टरमाइंड वही था। हालांकि इसके पहले भी ईओयू का कहना था कि चूंकि टीचर की जो प्रश्न पत्र लीक हुआ था उसमें जो डॉक्टर शिव हैं, जो कि संजीव मुखिया के बेटे हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई थी। इसके अलावा जो नीतीश कुमार हैं, नीतीश कुमार के नीट मामले में एक बार फिर से गिरफ्तारी हुई थी और ये आप कह सकते हैं संयोग ही है कि नीतीश कुमार की उस समय गिरफ्तारी हजारीबाग से हुई थी और हजारीबाग में अभी भी सीबीआई की टीम कैंप कर रही है और उसका कहना है कि इस बार जो प्रश्न पत्र लीक हुआ है वो एक बार फिर ट्रांसपोर्टेशन में ही हुआ है और वो हजारीबाग से ही हुआ है और वहां पर स्कूल के संचालक के अलावा कुरियर वाले के साथ भी पूछताछ लगातार जारी है। और इससे पहले जो आप कह सकते हैं कि जो मोडस ऑपरेंडी है वो कैसे कॉमन है कि जो प्रश्न पत्र है वो चाहे टीचर वाले मामले में एक ढाबे के ऊपर से कुरियर कंपनी जब लेके जा रही थी तो उसके लोगों को मैनेज करके ढाबे पर से नालंदा में जो है नालंदा के नूर सराय में उसे लीक कराया गया और इस बार भी जो सिपाही भर्ती मामले में भी वही मोडस ऑपरेंडी को एक तरह से फिर से इस्तेमाल किया गया। तो सब कुछ काफी कॉमन है और अब ईओयू का कहना है कि उन दोनों मामलों में, चूंकि नीट मामले में अब सीबीआई की जांच चल रही है, इससे अब ईओयू का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इन दोनों मामलों में भी उसकी अब जांच जो है वो और तेज होगी। और जो संजीव मुखिया है, जो फिलहाल कहा जा रहा है नेपाल के किसी भाग में हो सकता है, क्योंकि नेपाल में छिपना काफी आसान होता है और जो जांच एजेंसी है अभी उनका पूरा ध्यान जो है वो बिहार में केंद्रित है, इसलिए वो अभी बच सकता है। लेकिन हाँ, अगर बार बार वो अगर प्रश्न पत्र लीक कर रहा था तो उससे साफ है कि उसको ये मालूम था कि शायद पुलिस या कोई भी जांच एजेंसी उसका कुछ ज्यादा बिगाड़ नहीं सकती है और या अगर उसे गिरफ्तार भी करती है तो कुछ ही दिन में उसे जमानत भी मिल जाती थी।